मैंने आपके लिए वाक्य के तीनों भेद पढ़ाए थे। मैंने आपको पढ़ाया था कि रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद माने जाते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, सरल वाक्य को ही साधारण वाक्य कहा जाता है। नंबर 2 संयुक्त वाक्य, नंबर 3 मिश्र वाक्य। इन तीनों वाक्यों की मैंने आपको पहचान भी पढ़ा दी कि किस तरह से इन तीनों वाक्यों के लिए हम जानेंगे कि कौन सा वाक्य सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त है और कौन सा मिश्र वाक्य है। किस तरह से हम साधारण वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे, यह हम अच्छी तरह से समझ सके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं। इस तरह से मैंने आपको मिश्र वाक्यों को पढ़ाया था। मिश्र वाक्यों को पढ़ाते समय मैंने आपको पढ़ाया कि मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। एक मुख्य उपवाक्य होता है, उसी मुख्य उपवाक्य पर अन्य उपवाक्य आश्रित होते हैं। इस तरह से अब हम पढ़ेंगे कि मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्यों के कितने प्रकार होते हैं। जो उपवाक्य मुख्य उपवाक्य पर आश्रित होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इसे हम समझेंगे। मिश्र वाक्यों में 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं। इस तरह से यदि आपसे पूछा जाए कि मिश्र वाक्यों में कितने प्रकार के आश्रित उपवाक्य पाए जाते हैं तो आपका उत्तर होगा 3 प्रकार के। इनमें नंबर 1 संज्ञा उपवाक्य, नंबर 2 विशेषण उपवाक्य, नंबर 3 क्रिया विशेषण उपवाक्य। इस तरह से 3 प्रकार के आश्रित उपवाक्य मिश्र वाक्य में पाए जाते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब हम इनके लिए विस्तार से समझेंगे कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, विशेषण उपवाक्य क्या होता है और क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं। यह उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। इस उपवाक्य के लिए प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। यह प्रधान उपवाक्य के रूप में प्रयोग होता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य वाक्य में प्रयोग होकर के एक संज्ञा का स्थान ले लेता है, संज्ञा का प्रयोग करता है। संज्ञा किसी स्थान, वस्तु, जाति आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से संज्ञा उपवाक्य मिश्र वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़ा होता है। संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक शब्द के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इन चीज़ों को आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इसकी आपको वाक्य परिवर्तित करते समय बहुत ही आवश्यकता होगी। इस तरह से संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य से की योजक द्वारा जुड़ा हुआ होता है। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से संज्ञा उपवाक्य जुड़ा हुआ होता है। पहला उदाहरण है, गीता ने कहा कि वह कल रांची जा रही है। इसमें गीता ने कहा प्रधान उपवाक्य है। वह कल रांची जा रही है, यह दूसरा उपवाक्य की योजक के द्वारा जोड़ा गया है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। मैं जानता हूँ कि वह गरीब है। इसमें मैं जानता हूँ कि वह गरीब है,
इसमें की योजक लगा हुआ है, इसलिए यह संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा। इस तरह से हमने समझा कि संज्ञा उपवाक्य में किस तरह से की योजक शब्द के द्वारा जुड़ा रहता है। इस तरह से हमने संज्ञा उपवाक्य के विषय में समझा कि संज्ञा उपवाक्य क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं।